दंडपाण की जो पुत्री थी जिसका नाम था यशोधरा, जिसे गोपा के नाम से भी जानते, तो इधर दंडपाण ने स्वयंवर रचा था अपनी बिटिया का। इधर निमंत्रण शुद्धोधन के घर में भी आया कि अपने बेटे को इस स्वयंवर में भेजे। हमारी कुछ शर्तें हैं, जो उन शर्तों को जीत जाएगा उसके साथ में हमारी बेटी की शादी होगी। और आप भी शुद्धोधन महाराज, आप भी अपने सुपुत्रों को भेजने की कृपा करें, जैसे कि देवदत्त है और आनंद है और सिद्धार्थ है, अपने बालकों को भेजें। तो शुद्धोधन ने अपने मन में विचार किया कि ये तो हमारे मुंह की बात छीन ली, हम तो अपने बेटे की शादी वैसे भी करने वाले थे। आज जिद करने के बाद में शुद्धोधन ने अपने बेटे को भेजा। सिद्धार्थ हालांकि जा नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें शादी करने का कोई मूड ही नहीं था। फिर पिता ने ज्यादा कोशिश की तो पिता की बात को टाल नहीं पाए और चले गए वहां। तो क्या हुआ है, अरे निमंत्रण सबको पहुंचाए, जगह जगह पे स्वयंवर में आए। अरे सभी ने हारी खाई है और विषय परीक्षा में केवल सिद्धार्थ पाई है। स्वयंवर में जीत किसकी हुई? सिद्धार्थ की। तो गोपा हाथ में परवाना लेकर के आई, सोचती रही मन में सुकुमार, अरे सोचती रही मन में सुकुमारी, गोपा ने गौतम के गले में यशोधरा को लेकर के घर में आए। बड़े ही धूमधाम से बहू के आगमन पे स्वागत किया गया है और सिद्धार्थ का मन जो है वैराग्य की तरफ ही है। घर में मन नहीं लग रहा है। पत्नी भी घर में आ गई, लेकिन फिर भी एक बात वही सोच रही है कि जिस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे उस दिन न पत्नी काम आएगी, न बेटे काम आएंगे, न गांव के न जवान। अरे ये शरीर ये जो जिंदगी है ना, ये शरीर है, जिस दिन ढलेगा लोग इसे देखना पसंद नहीं करेंगे। भैया काय आज जितने लोग हमारे कुछ भैया तो हमारे ना कि ये उम्र भैया ऐसो ऐसे घूमत कोई तो सुनता ही ना है। लेकिन कहना है उन लोगों के लिए, हम बुराई नहीं कर रहे। क्या है थोड़ी सी जिंदगानी
पर जाना भी चलाने वाले उसी घाट पर स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर आए विनोद धन मरवाने वाले उसी घाट पर कोई जले तो कोई बात नहीं, भैया भैया से जलन मानना। अगर भैया को घर अगर मकान तो मंजिला बन जाए तो का भाई पास हो जाए। भगवान को नहीं कोई एक मंजिला गिर जाए तो हमारे बराबर गिर जाए। नीचा दिखाना चाह रहा लेकिन सोच नीची है। अरे भैया अगर उसको नीचा दिखाना तो उसका 2 मंजिल है और उसी जगह पर 3 मंजिल बना करके खड़ा कर दो, उसका ऑटोमेटिक नीचा हो जाएगा। लेकिन बस सोच का फर्क है। मेरे भाई आज सिद्धार्थ ने अपने मन में विचार किया कि ये जिंदगी अगर मानो अगर इसको जिंदगी को बना लो तो बहुत काम की, नहीं तो नाकाम है। तो मन में सोचने लगे अब हमारी जिंदगी में हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद पिता ने शादी तो कर दी, दोनों लोग रहने लगे बड़े प्रेम से। कुछ समय बीत जाने के बाद में एक बेटे ने भी जन्म लिया जिसका नाम रखा गया राहुल। राहुल नाम रखा और राहुल इसलिए नाम रखा, सिद्धार्थ ने अपने मन में विचार किया कि ये हमारी जिंदगी में एकदम राहु केतु की तरह पैदा हो गया, बाधा बन गया। नाम रख दिया राहुल कि राहु केतु की तरह ये हमारी जिंदगी में आ गया। अरे हमें क्या करना था लेकिन क्या हो गया, बेटे ने जन्म लिया फिर भी इनका मन एकाग्र नहीं है। वही बात गूंज रही है कि जिस हम महल में रह रहे हैं ये महल हमारे काम का नहीं है। यहाँ जो हमको सुख सुविधाएं मिल रही है हमारी नहीं है, गरीबों की है। अरे ऐसी हमें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। एक दिन पत्नी सो रही थी, बेटा सो रहा था, खुद सो रहे थे। रात के समय में जब कुछ समझ में नहीं आया अपने बेटे को सोते हुए छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, राजसी वस्त्र सारे उतार करके फेंक दिए, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और रात्रि के समय में अपने साथी को लेकर के, कंठक और छंदक को साथ में लेकर के घोड़े पर सवार होकर के आधी रात्रि के समय में निकल देते हैं। और जब रात्रि के समय में निकले तो इनका साथी कहीं पर प्रमाण इनके साथी का नाम चन्ना बताया जाता है। तो अपने साथी चन्ना के साथ में गए, घोड़े पर सवार होकर के यनोमा नदी के तट पर पहुंच गए। और जब यनोमा नदी के तट पर पहुंचे तो राजा के पुत्र थे और राजा के जो बेटे हुआ करते थे, अब आज तो जैसे डेढ़ा कटाई लेते हैं ऐसा बढ़िया कटाई लेती है, आगे एकदम मतलब ज्यादा है, पीछे जैसे रहा कटा वालों ना ऐसी कटिंग चली। और पहले राजा महाराजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे उनके बाल एकदम जैसे रेशम जैसे और लंबे हुआ करते थे, कुछ इतने हुआ करते थे। तो यनोमा नदी पे पहुंचे, हाथ में तलवार है और अपने साथी से जवाब दिया, भैया जाओ तुम घर वापस चले जाओ, हमारा घोड़ा ले जाओ। और अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो साथी कहने लगा, भैया क्यों, तुम रात्रि के समय में हमें यहाँ ले आए, हमने कहा कोई काम होगा, लेकिन कहाँ जा रहे हो? कहा भैया अब हम सारे माया मोह से दूर जा रहे हैं। कहा तुम्हारा बेटा घर में? कहा बेटा ही काम नहीं आएगा, एक दिन बेटा भी छोड़ के चला जाएगा, पत्नी भी छोड़ देगी, माँ पिता भी सब छोड़ देंगे। अरे
जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हमारा कोई साथ नहीं दे पाएगा, तो हम इनका क्या देंगे, ये हमारा क्या देंगे, हमें नहीं जाना। आप जाओ, अब जितने भी कुछ वस्त्र रह गए थे वो पुनः वापस कर दिए, जो पैरों में सुंदर खड़ाऊ पहने थे वो भी निकाल दिए, हाथ में तलवार लेकर के केस काट दिए, उसी यमुना नदी के तट पर फेंक दिए और अपने सारथी से जवाब दिया, भैया चले जाओ, हमारा घोड़ा लिए जाओ, अब हम मुड़ करके कपिलवस्तु की नगरी नहीं देखेंगे। ऐसा ही नहीं, साथी रोने लगा है, लेकिन सिद्धार्थ ने जरा भी देशत नहीं खाई, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, नदी को क्रॉस कर दिया है। और जो घोड़ा था, इतना प्रिय घोड़ा था, इतना प्रिय घोड़ा था, उसको जैसे ही चढ़ाने की कोशिश की है साथी ने, उसका पैर फिसल गया और चट्टान से नीचे गिर गया, घोड़ा वहीं पर तुरंत खत्म हो गया। और साथी ने जवाब दिया, भैया ये तुम क्या कर रहे हो, अरे माँ मर जाएगी और तुम्हारी पत्नी घर में खत्म हो जाएगी, तुम्हारी यादों में तुम्हारे सहारे तो सब जी रहे, लेकिन बिलखती गए छोड़ी
रंग महल को छोड़ करके, पत्नी को सोते हुए छोड़ करके जिस समय जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, आइए आप लोगों को 12 मासी के रूप में इनका गृह त्याग सुनाते हैं कि इन्होंने घर को कैसे छोड़ा। जरा सुनिएगा। जिस समय सिद्धार्थ चले गए, जैसे ही साथी आया है और घर में बताया तो घर में कोहराम मच गया। लेकिन घर वालों ने भी अपने मन में ठान लिया कि जिस तरीके से सुख सुविधा में पलने वाला हमारा बालक जंगल में तपस्या करेगा, उसी तरीके से हम घर में तपस्या करेंगे। कैसे? आरे जंगल तपई कोमल गौतम महल नौन की राजधानी में राजा सारी दुनिया से आज दीन दुनिया लेकिन कोई अपना परिवार नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता। घर में रह करके गुजारा मजदूरी करके कर लेगा, और नहीं मजदूरी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन परिवार नहीं छोड़ेगा। अरे हम और उसको एक नई रास्ता देने के लिए जिसने इतने कष्ट सहे हो, अगर उनकी बात ही हमें सुनने में तकलीफ हो तो फिर हम लोग क्या करें? उनकी बात सुनने के लिए 2-3 घंटे का टाइम नहीं निकलता है, और ना नौटंकी हो रही हो तो पूरी रात की आंखें खोले बैठे रहे, मजा नहीं जा रहा। बिहार को बोलते थे, अवध अपने उत्तर प्रदेश को बोलते थे। तो मगध के जो राजा थे, महाराजा बिंबिसार, जा करके जंगल में इनकी मुलाकात हुई है सिद्धार्थ से। तो सिद्धार्थ से जवाब दिया कि बेटा अभी ये उम्र तुम्हारी तपस्या करने वाली नहीं है, क्या बना रहे हो? जाओ घर जाओ और अपने पिता की तरह अपने राज्यपाट को संभालो, और ये उम्र नहीं होती तपस्या करने की। तो सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि ये उम्र नहीं तो फिर उम्र कौन है? अरे तपस्या करने की, ज्ञान सीखने की कोई उम्र नहीं है, चाहे जब इंसान ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या बोले हैं सिद्धार्थ? अरे
तपस्या की उम्र तो बुढ़ापे में होती, तो सिद्धार्थ ने जवाब दिया, किसने कह दिया कि तपस्या सिर्फ बुढ़ापे में होती? अरे करना चाहो तो चाहे जिस उम्र में। अब बताओ, यानी पढ़ाई की भी कोई उम्र होती? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। जब से पढ़ने में लग जाओ, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये नहीं कि छोटे पर से नहीं सीखा तो जवानी में सीख जाओगे। अगर तन मन धन से सीखोगे तो जवानी में, तो जवानी बुढ़ापे में भी सीख जाओगे। तो सिद्धार्थ ने जवाब दिया, ये सोच दिल से निकाल दो, ये सोच दिल से निकाल दो। और क्या किया है, आज एक दिन में मात्र एक फल खा करके तपस्या कर रहे हैं। अब उन्हें भी नहीं ज्ञात था कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ज्ञान तपस्या करने से प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा ही नहीं है। उन्होंने काफी समझाया, सिद्धार्थ नहीं माने। और सिद्धार्थ कहने लगे, महाराज तुमको राज्य करने के लिए तो तुम राज्य करो, लेकिन हमारी किस्मत में राज्य नहीं है। हम कुछ करना चाहते हैं, लोगों के दुख दूर करना चाहते हैं। तो क्या किया है, इधर महलों में कैसी दशा है।